जरूर देख लीजिए। आरएनए पॉलीमरेज के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज होता क्या है, आरएनए पॉलीमरेज के अंदर कौन कौन से टाइप इसके हैं और इस टाइप्स को कंप्लीट कराने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, लाइक जैसे जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होती है उसमें ये सब का विशेष योगदान होता है। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में जो भी आपके आरएनए पॉलीमरेज है उनका क्या योगदान है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर हम एक ओवरव्यू की बात कर लें कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है किस तरीके से वर्क करता है। तो ट्रांसक्रिप्शन एक बेसिक इंट्रोडक्शन के रूप में अगर हम बता दें, ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें से डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम, यानी कि एक एंजाइम का यूज किया जाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि इस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इस एंजाइम का यूज करके सिंपली आरएनए पॉलीमरेज का फॉर्मेशन किया जाता है। तो प्रोसेस एक ऐसा है जिसमें डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। और इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है वह डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। तो इस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर पूरा डिस्कशन है। सबसे पहले अगर डिस्कवरी की बात कर लिया जाए तो आरएनए जो पॉलीमरेज है या फिर जो आपका आरएनए पॉलीमरेज वगैरह, इनका जो डिस्कवरी का कंट्रीब्यूशन जाता है वो सामुल बी वरीज एंड जेरार्ड हॉर्टविज इन 1968 दो साइंटिस्टों ने मिलकर इस पर वर्क किया था। फिगर में ये दोनों साइंटिस्ट हैं और इन्होंने अपना अपना इस पर योगदान दिया था। इन प्रोकैरियोट सेल की बात कर लें, यानी कि आपकी जो प्रिमिटिव टाइप की जो सेल्स होती हैं, दैट मीन्स न्यूक्लियस जो होता है प्रिमिटिव टाइप का, उसे हम लोग प्रोकैरियोट्स के नाम से जानते हैं। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पाया जाता है, यानी कि एक ही टाइप का आरएनए पाया जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं उनके सिंथेसिस में या मदद करता है इन प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट्स में जो आपका आरएनए होता है वन टाइप ही, एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि एक तरीके के एंजाइम के रूप में वर्क करता है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेसेस में ये जो आरएनए होता है, आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम के रूप में वर्क करता है। वो जो प्रोकैरियोट सेल होती है, प्रोकैरियोट्स में आपको एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज जो है रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए के लिए, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो आपके आरएनए हैं उनको बनाने में जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वह एक ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेकिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए इन प्रोकैरियोट्स। तो लाइक जैसे आपके सच है, जैसे आपके जैसे जो डिफरेंट टाइप के आरएनए हैं, जैसे एमआरएनए फॉर मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए फॉर ट्रांसफर आरएनए। तो ये इसके कुछ टाइप्स हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में ये हेल्प करते हैं। आगे हम आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो आरएनए का पॉलीमराइजेशन है उसको भी हम बताएंगे। तो हमने बताया कि जो आपके दो साइंटिस्ट सामुल बी वरीज एंड जेरार्ड हॉर्टिज हैं, इन्होंने अपना वर्क किया था इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमराइजेशन के ऊपर। जैसे कि जानते हैं कि जो आरएनए की पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेसेस होती है वो इसकी एक टाइप है। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि हम क्या बनाते हैं, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं और डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन में एक एंजाइम यूज किया जाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसी के बारे में हमारा डिस्कशन है और इसमें हम आपको दो तीन साइंटिस्ट जैसे सामुल बी वरीज और जेरार्ड हॉर्टिज जो साइंटिस्ट हैं इनका इनमें विशेष योगदान है। और प्रोकैरियोट सेल जो है, प्रोकैरियोट सेल में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, यानी कि प्रोकैरियोट जो भी सेल पाए जाएंगी उसमें एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज जो है उसके पास यह कैपेसिटी होती है कि वह डिफरेंट टाइप्स के जो आरएनए है उनको फॉर्मेशन कर सके। लाइक जैसे एमआरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया और टीआरएनए हो गया। एक बेसिक ओवरव्यू की बात हो गई। आगे हम थोड़ा सा और इसका प्रैक्टिकली के रूप में अगर हम समझने की कोशिश करें कि आरएनए का पॉलीमराइजेशन होता क्या है। आरएनए पॉलीमराइजेशन को समझते हैं कि आरएनए पॉलीमराइजेशन किस तरीके से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, डीएनए के थ्रू और ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए से आरएनए बनने पर पॉलीमरेज का फॉर्मेशन होता है। और ये पॉलीमरेज का फॉर्मेशन होने के लिए जैसे मान लीजिए कोई या एक डीएनए है और इस डीएनए जो होता है जैसा कि जानते हैं बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है और इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर पर एक टर्मिनेशन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिससे हम लोग मान लिया कोई टर्मिनेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है और इस स्टार्टिंग पॉइंट पर जो पॉलीमरेज एंजाइम है
वह जुड़ा हुआ रहता है और स्टार्टिंग साइट पर आरएनए जब जाकर जुड़ता है, यानी कि कोई आरएनए जब इस पर आकर ऐसे जुड़ेगा, जुड़ने के बाद जब डीएनए उस जो रहेगा वो डबल स्टैंड को, वो जो आरएनए जुड़ा है वह उसको खोलता हुआ चला जाएगा, यानी कि जो आपका आरएनए आकर नया आरएनए उस पर जुड़ा है उसके स्टैंड को खोलता हुआ चला जाएगा। इधर वह खोलेगा और ऐसे खोलने के बाद फिर पीछे की तरफ फिर कॉइलिंग होती चली जाएगी। आरएनए पॉलीमरेज राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के जो मोनोमर्स रहेंगे वो फर्दर इसमें ऐसे जुड़ते रहेंगे और जुड़ने के बाद फिर क्या होगा कि जो इसके यम आरएनए जो रहेंगे, यम आरएनए ये जो है इसका 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड है जो ऐसे बनता रहेगा। और बनने के बाद जब ये पूरे टर्मिनेशन के प्रोसेस पर पहुंच जाएगा तो फिर क्या होगा, ये जो यम आरएनए है पूरी तरीके से इससे बाहर आ जाएगा और ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है पूरी कंप्लीट हो जाएगी और इससे आरएनए पॉलीमरेज जो है बनकर रेडी हो जाएगा एमआरएनए के रूप में। तो एमआरएनए स्टैंड का फॉर्मेशन जो होता है डीएनए का बाइंड होता रहता है और फिर ये फर्दर यहाँ से निकल जाता है। तो ये इस तरीके से कुछ ये प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस जो होती है 2 स्टेजेज में होती है। जैसे अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात कर लें तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज किस तरीके से बनता है। मल्टी सब यूनिट एंजाइम जो रहते हैं मेड अप ऑफ 5 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड, यानी कि जो मल्टी सब यूनिट एंजाइम रहते हैं वो कई सारे डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड से बने रहते हैं, 2 कॉपीज, बीटा सब यूनिट और ओमेगा सब, ये सिग्मा फैक्टर, ये सब जो है इसके कुछ टाइप है प्रोकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज के। इकोलाई वगैरह जो रहते हैं उनमें कंप्लीट एंजाइम या होलो एंजाइम जो रहते हैं और उसमें उसका मॉलिक्यूलर वेट जो रहता है 465 किलो डाल्टन होता है। होलो एंजाइम जो होता है कोर एंजाइम होता है जो कि इसमें रिस्पॉन्सिबल है सब यूनिट में, ये सब इसके सब यूनिट हैं। और प्रोकैरियोट्स में अगर आरएनए पॉलीमरेज की बात कर लिया जाए तो इसका एक अल्फा यूनिट को 336.5 किलो डाल्टन के रूप में इसको ऐसे यूज करते हैं। चेन इनिशिएशन एंड इंटरनेक्शन विथ रेगुलेटरी फंक्शन इसका काम है। मॉलिक्यूल्स इसके 2 होते हैं। इसी तरीके से बीटा के भी 151 किलो डाल्टन है जिसकी चेन इनिशिएशन इलांगेशन में इनका मदद होता है। तो ये इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज की बात कर ली जाए तो यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज जो है वो यूकैरियोट हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज। जैसे इसमें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है जो कि सिंथेसिस करता है मोस्ट ऑफ दी आरएनए का। इसमें 5.8 एस यूनिट जो इससे आरएनए की सब यूनिट हैं ये सब। और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है ये सिंथेसिस करता है एमआरएनए का मोस्ट ऑफ दी सीएसएन आरएनए लाइक एमआईआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है सिंथेसिस करता है वैरायटी ऑफ स्मॉल स्टेबल आरएनए जो कि टीआरएनए और 5S आरएनए इन सबको यह इंक्लूड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो रहता है उसके बाद एडिशनल आरएनए होता है, अलग टाइप का आरएनए होता है पॉलीमरेज के लिए। और सभी जो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज हैं वो लार्ज प्रोटीन विथ एग्रीगेट साइज होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 500 किलो डाल्टन के रूप में। आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स में इसके जैसे लोकेशन जैसे आरआरएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, एमआरएनए एसएनआरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है और 5S आरआरएनए टीआरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। ये इसकी स्पेशल कुछ साइट हैं और तो ये इसके कुछ साइट है। और इसमें एडिशनल पॉइंट में यहाँ पर प्रत्येक जो यूकैरियोटिक आरएनए रहता है उसमें डिफरेंट टाइप के मल्टी सब यूनिट होते हैं, 8 to 12 सब यूनिट होती हैं। तो इसका यहाँ पर भी मेंशन कर दिया गया है। और आगे की बात कर लें तो इसके सब आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स का एक बेसिक यहाँ पर डिफरेंसेज है। यहाँ पर इसके साइज और सब यूनिट को दिखाया गया है और प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर आरआरएनए कहाँ पर पाया जाता है, एमआरएनए कहाँ पाया जाता है, एसएनआरएनए कहाँ पर पाया जाता है, इन सबको दिखाया गया है। तो अगर यह वीडियोज आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के शेयर करना मत भूलिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।